हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दीक्षा इंग्लिश जोन। इस वीडियो में हम बात करेंगे नाउन यानी कि संज्ञा। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कोई भी सेंटेंसेस हम बोलते हैं या फिर लिखते हैं या फिर किसी भी सेंटेंस को पहचानना होता है तो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की हेल्प से उसको पहचानते हैं, लिखते हैं या फिर बोलते हैं। ठीक है, अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में नॉलेज नहीं होगी तो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में नॉलेज ना होने की वजह से आप किसी भी सेंटेंसेस को पहचान नहीं पाओगे, उसको जान नहीं पाओगे कि एक एक वर्ड जो है वो क्या है, उसके नाम क्या है, उसके नेम क्या क्या है, वो आप नहीं पहचान पाओगे। और आपको आगे भी जितने भी, अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग करते हो, अगर आप कोई भी चीज़ करते हो इंग्लिश से रिलेटेड, तो आपको उसमें कंफ्यूजन होगी अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं पता होगा तो। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में लेकर के कंफ्यूजन होगा तो आपको कोई भी सेंटेंसेस बनाने में, बोलने में कंफ्यूजन होगा। जिस तरीके से फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि किसी भी बिल्डिंग को बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, उसकी नींव यानी कि उसकी फाउंडेशन। अगर किसी भी बिल्डिंग की फाउंडेशन जो है, नींव जो है वो मजबूत नहीं होगी तो हमारे इन फ्यूचर में हमारे जो बिल्डिंग होगा वो गिरने के चांसेस होंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से जो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, अगर हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारी कमजोर होगी, हमारी स्ट्रांग नहीं होगी पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो हमें आगे कोई भी सेंटेंसेस बोलने में, लिखने में हमें बहुत ही प्रॉब्लम होगा। उस टाइम पे फिर हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना ही पड़ेगा। तो आप अभी से पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में अच्छे से डिटेल में, पूरी डिटेल में जितने भी कंफ्यूजन है वो आप अपनी दूर करो। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो सबसे पहली जो स्टेप होती है हमारी, वो होती है नाउन यानी कि संज्ञा। और पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं, जो इंग्लिश का एक एक जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं, हमारे एग्जाम्स में आते हैं, उसमें भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं इन सभी चीज़ों को लेकर के। ठीक है, इजएमआर कहाँ लगाएं, वॉज और कहाँ लगाएं, इन सभी चीज़ों को लेकर के, उन सभी के नाम क्या हैं। तो ये सब पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही मिलकर के हमारे कोई भी सेंटेंसेस बने होते हैं। तो सबसे पहला जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो हमारा है वो है नाउन यानी कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, यही तो होते हैं हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो सबसे पहला जो स्टेप है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का वो है नाउन यानी कि संज्ञा, जिसे हम हिंदी में संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे नाउन किसे कहते हैं तो आप क्या बताते हो? ठीक है, आपकी जुबान पे एक डेफिनेशन रटा हुआ होता है कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग्स, ऐसे आप बोल देते हो। अगर आपसे पर्सन, प्लेस, थिंग के अलावा कोई अगर अलग नाम पूछ लिया जाए तो आप कंफ्यूज हो जाते हो ये नाउन है कि नहीं है। अगर आपको नाउन के बारे में, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बहुत ही कम नॉलेज है तो, कि अगर आप रट करके पढ़े हो तो ठीक है आपको कंफ्यूजन होगी। तो आप समझो, इस चीज को समझ करके, इंग्लिश को समझ करके आप अगर पढ़ोगे तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ओके, किसी भी व्यक्ति यानी पर्सन, किसी भी स्थान यानी कि प्लेस, किसी भी वस्तु यानी कि थिंग, किसी भी नेम के, अगर मैंने यहाँ पे तीनों ये नेम लिखा है तो जरूरी नहीं कि इन्हीं तीनों का नेम होगा तो उसको नाउन कहेंगे। कोई भी नेम, आप इस पूरे वर्ल्ड में कोई भी अगर चीज है, कोई भी थिंग है, तो उसका एक प्रॉपर नेम है, उसका एक स्पेशल नेम है, किसी भी चीज का एक नेम है, तो उसको नेम को ही हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स एंड एनीथिंग, एनीथिंग जो हमारे अर्थ पे अवेलेबल है, उसको हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। जिसका नेम है उसको हम नाउन कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दैट इज हर पेन, दैट इज हर पेन, तो इस सेंटेंस में पेन एक थिंग को शो कर रहा है, तो पेन हमारा क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। सेकेंड है हमारा सौरभ गोज टू स्कूल, तो सौरभ, सौरभ एक पर्सन को शो कर रहा है, एक व्यक्ति को शो कर रहा है, तो सौरभ क्या हो जाएगा, हमारा एक पर्सन हो जाएगा। ठीक है, एक नाउन हो जाएगा। गोज टू स्कूल, स्कूल जो है एक प्लेस को, एक प्रॉपर प्लेस को शो कर रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक प्लेस हो जाएगा यानी कि नाउन हो जाएगा। थर्ड है हमारा विवान कुक्स फूड, विवान, विवान एक व्यक्ति को शो कर रहा है, एक पर्सन को शो कर रहा है, तो विवान क्या हो जाएगा, हमारा नाउन हो जाएगा। कुक्स फूड, फूड जो है हमारा थिंक को शो कर रहा है, तो फूड हमारा क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। फोर्थ है हमारा द इंडिया गेट इज इन दिल्ली, इंडिया गेट क्या कर रहा है, एक बिल्डिंग को शो कर रहा है। अब बताओ, मैंने यहाँ पे बिल्डिंग तो लिखा नहीं है, तो आप कहोगे बिल्डिंग तो आपने लिखा ही नहीं है। तो मैं यही यही इसीलिए मैंने बोला कि किसी भी नेम को, किसी भी नेम को जिसका एक नेम हो, स्पेशल नेम हो, उसको हम नाउन कहते हैं। तो
द इंडिया गेट इज इन दिल्ली, तो इंडिया गेट एक बिल्डिंग को शो कर रहा है, एक प्रॉपर बिल्डिंग का नेम यहाँ पे शो कर रहा है, तो इंडिया गेट हमारा नाउन हो जाएगा। इज इन दिल्ली, दिल्ली यानी कि प्लेस को शो कर रहा है, तो हमारा नाउन हो जाएगा। इन द अबव सेंटेंस पेन, सौरभ, स्कूल, विवान, फूड, इंडिया गेट एंड दिल्ली आर ऑल नाउन, ये सभी हमारे नाउन होंगे। ओके, काइंड्स ऑफ नाउन, संज्ञा के प्रकार, या देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन, हमारे जो नाउन होते हैं वो 5 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला जो हमारा नाउन होता है वो होता है प्रॉपर नाउन, जिसे हम हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। सेकंड होता है हमारा कॉमन नाउन, जिसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, आप इन सबों के नेम को ही ध्यान से देखोगे तो इससे पता चलेगा। थर्ड है हमारा कलेक्टिव नाउन, जिसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। फोर्थ है हमारा मटेरियल नाउन, जिसे हम पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। फिफ्थ है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ओके, फर्स्ट है हमारा, फर्स्ट की अगर बात करूं, प्रॉपर नाउन, जिसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। प्रॉपर नाउन मीन्स होता है एक प्रॉपर व्यक्ति, एक प्रॉपर प्लेस, एक प्रॉपर थिंग, किसी भी एक प्रॉपर नेम को हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। एक स्पेशल नेम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अगर मैं नरेंद्र मोदी की बात करूं तो नरेंद्र मोदी जैसे नेम के बहुत से पर्सन होंगे, अर्थ पे होंगे, बट जो नरेंद्र मोदी की जो इस पोजीशन की वजह से जो एक प्रॉपर व्यक्ति को जो शो कर रहा है, नरेंद्र मोदी के जैसा कोई और तो है नहीं। ठीक है, नरेंद्र मोदी के जैसा तो कोई और है नहीं, तो ये हमारा नरेंद्र मोदी जो है एक प्रॉपर नाउन शो कर रहे हैं। प्रॉपर नाउन इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इंडिया जो है, इंडिया भी एक प्रॉपर प्लेस को शो कर रहा है। हमारे वर्ल्ड में बहुत सी कंट्रियां हैं, उनमें से एक हमारा क्या है, इंडिया है। तो इंडिया क्या करे, एक प्रॉपर प्लेस को शो कर रहा है, तो यहाँ पे ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो, द ताजमहल इज ब्यूटिफुल। ताजमहल एक प्रॉपर बिल्डिंग को शो कर रहा है, एक प्रॉपर बिल्डिंग को शो कर रहा है। ठीक है, ताजमहल जो है, अगर आप कहीं पर भी हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, आप पाकिस्तान में हो, आप कहीं पर भी हो, अगर ठीक है चाइना में हो, कहीं पर भी हो, तो वहां पे अगर कोई ताजमहल बोलेगा तो उसके माइंड में आ जाए, हाँ इंडिया के आगरा में ताजमहल है। तो ताजमहल क्या करे, एक प्रॉपर बिल्डिंग को शो कर रहा है, तो यहाँ पे ये ताजमहल हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा। प्रॉपर नाउन को पहचानने के लिए कुछ यहाँ पे पॉइंट्स हैं कि प्रॉपर नाउन को हम पहचाने कैसे। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा कहता है, द फर्स्ट लेटर ऑफ अ प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज रिटन इन अ कैपिटल लेटर। जो प्रॉपर नाउन होगा, अगर किसी भी सेंटेंस में प्रॉपर नाउन अगर आपको बोल दिया जाए कि प्रॉपर नाउन कौन सा है, पहचानो उसे, तो आप कैसे पहचानोगे, जो प्रॉपर नाउन होता है उसका फर्स्ट लेटर जो होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होगा। ये नहीं ध्यान देना है कि वो कहाँ पर सेंटेंस है। अगर आप ये सोचो कि कोई भी सेंटेंस का फर्स्ट लेटर जो होता है वो कैपिटल लेटर से शुरू होता है, तो अगर मैं बोलूं नरेंद्र मोदी का फर्स्ट लेटर कैपिटल में है, तो ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। तो आप ये भी बोल सकते हो कि ये सेंटेंस है, सेंटेंस का तो पहला लेटर कैपिटल से शुरू होता है। तो आप यहाँ देखो, इंडिया भी एक प्रॉपर नाउन है और इसका फर्स्ट लेटर जो है वो किसमें है, कैपिटल लेटर में है। सेकेंड एग्जाम्पल में भी ताजमहल जो है सेंटेंस के बीच में है, सेंटेंस के बीच में होने के बावजूद भी ये किस में है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट है, यानी कि ये प्रॉपर नाउन है। ओके, सेकेंड पॉइंट हमारा ये कहता है, प्रॉपर नाउन्स आर नॉट यूज्ड इन प्लूरल। जो प्रॉपर नाउन होंगे वो प्लूरल की तरह कभी यूज नहीं होंगे। अगर मैं बोलूं नरेंद्र मोदीज, तो नरेंद्र मोदी जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वैसे ही बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर हैं क्या नरेंद्र मोदी के ही जैसे। नरेंद्र मोदी एक स्पेशल पर्सन है, एक प्रॉपर नाउन है। ठीक है, इंडियाज तो है नहीं, कई सारे इंडिया, एक या एक से अधिक तो इंडिया है नहीं, एक ही इंडिया है हमारी। ठीक है, द ताजमहल इज ब्यूटीफुल। ताजमहल भी हमारे कई सारे नहीं है, एक ही हमारा ताजमहल, एक यूनिक ताजमहल है, एक स्पेशल ताजमहल है, एक ही ताजमहल है। ठीक है, कई सारे तो है नहीं, एक या एक से अधिक तो है नहीं, तो कोई भी जो प्रॉपर नाउन होगा वो प्लूरल की तरह यूज नहीं होगा, तो उसे हम प्रॉपर नाउन कहेंगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट हमारा ये कहता है, यूजुअली द आर्टिकल ए, एन और द जो होता है इज नॉट यूज्ड बिफोर द प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन से पहले हमारा आर्टिकल्स ये यूज नहीं होंगे, लेकिन जो द होता है, जो आर्टिकल द होता है, इज यूज्ड ओनली बिफोर द नेम ऑफ। ये केवल किसी रिवर के नाम, कोई रिवर का नेम दिया हो उसके पहले द का यूज करेंगे, किसी ओशियन का नेम दिया हो तो उसके पहले द का यूज करेंगे,
किसी माउंटेन का, किसी पर्टिकुलर बुक का, किसी पर्टिकुलर बिल्डिंग का, किसी पर्टिकुलर न्यूज़पेपर का नेम अगर दिया होगा तो आप उसके पहले द आर्टिकल का यूज करोगे। ओके, अगर आपको आर्टिकल्स में कोई प्रॉब्लम होती है, अगर आपको आर्टिकल्स को लेकर के कोई भी कंफ्यूजन हो, तो आपको मैं आर्टिकल की जो वीडियो है वो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगी, वहां से आप आर्टिकल से जो भी कंफ्यूजन आपके होंगे वो आप दूर कर सकते हो। आर्टिकल की पूरी डिटेल में वीडियो मैंने बना रखी है, ठीक है, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी, वहां से आप देख लेना। ओके, अब सेकेंड है हमारा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन से ही पता चल रहा है कि जो जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन नेम से ही पता चल रहा है जातिवाचक संज्ञा, पूरी जो जाति को डिनोट करे, एक पूरी क्लास को डिनोट करे, उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डॉग इज वेरी फेथफुल, डॉग इज वेरी फेथफुल, तो मैं यहाँ पे डॉग इज वेरी फेथफुल, डॉग में मैं सभी डॉग की बात करी, किसी एक डॉग की बात नहीं करी। अगर मैं बोलूं जर्मन शेफर्ड इज वेरी फेथफुल, तो मैं जर्मन शेफर्ड किसी एक प्रॉपर डॉग की नेम ले रही हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डॉग क्या हो जाएगा, जर्मन शेफर्ड क्या हो जाएगा, वो कॉमन नाउन नहीं होगा। तो यहाँ पे डॉग जो है पूरे डॉग के ही पूरे कास्ट को, एक पूरे क्लास को डिनोट कर रहा है, तो ये हमारा डॉग क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखो सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा, लॉयन इज द किंग ऑफ जंगल। तो यहाँ पे लॉयन भी हमारे एक पूरी क्लास को डिनोट कर रहा है। लॉयन मीन्स मैं किसी एक लॉयन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सभी लॉयन की बात कर रही हूँ। किंग, किसी एक किंग की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सभी किंग की बात कर रही हूँ, सभी किंग की बात कर रही हूँ। यहाँ पे इसमें सभी किंग आ जाएंगे, किसी एक स्पेशल किंग की बात नहीं कर रही हूँ। अगर मैं बोलूँ राजा विक्रमादित्य, राजा विक्रमादित्य, तो राजा विक्रमादित्य तो एक स्पेशल पर्सन का नेम हो जाता है, वो तो वो कॉमन नाउन नहीं, वो जाति को नहीं डिनोट कर रहा है। तो किंग जो है वो किंग में पूरे किंग आ जाएंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। जंगल, जंगल यानी फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में बहुत सारे फॉरेस्ट होते हैं, तो यहाँ पे फॉरेस्ट जो है, जंगल जो है एक कॉमन नाउन को डिनोट कर रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। In the above sentence, dog, lion, king and jungle all denote a class or caste. ये चारों जो हैं एक क्लास को, एक वर्ग को, एक कास्ट यानी एक जाति को डिनोट कर रहे हैं, सो ये हमारे क्या हो जाएंगे, कॉमन नाउन हो जाएंगे। कॉमन नाउन्स को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला होता है हमारा काउंटेबल कॉमन नाउन, ठीक है, जिसे हम काउंट कर सके, जिसकी हम गिनती कर सकते हैं, ठीक है, काउंटेबल कॉमन नाउन। और सेकंड होता है हमारा अनकाउंटेबल कॉमन नाउन, जिसे आप मास कॉमन नाउन भी कह सकते हो। काउंटेबल कॉमन नाउन के एग्जाम्पल से समझते हैं, जिसे गिन सकते हो आप। फॉर एग्जाम्पल, बॉयज प्ले क्रिकेट, ठीक है, लड़के क्रिकेट खेलते हैं। तो अगर एक पूरी टीम, क्रिकेट टीम अगर खेल रही है, तो क्रिकेट टीम को आप गिन सकते हो ना कि कितनी क्रिकेट टीम होती है, ठीक है, क्रिकेट टीम। तो पूरी एक वहां पे जितने बच्चे खेल रहे हैं उसको जाके आप गिन सकते हो कि कितने बच्चे वहां पे खेल रहे हैं, तो वो काउंटेबल नाउन हो जाएगा, काउंटेबल नाउन हो जाएंगे बॉयज प्ले क्रिकेट। डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, मैदान में हिरण चर रहे हैं, तो मैदान में हिरण चर रहे हैं, तो जितने भी फील्ड में जितने भी जो हिरण हैं वो अगर चर रहे हैं, ठीक है, तो वो हम हिरन को गिन सकते हैं कि कितने हिरन चर रहे हैं वहां पे, काउंटेबल नाउन में आ जाएगा वो। ओके, अनकाउंटेबल नाउन, नेम से ही पता चल रहा है अनकाउंटेबल, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, यानी कि मास कॉमन नाउन भी आप कह सकते हैं इसको, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, क्रो फ्लाइज इन द एयर, कौवा हवा में उड़ता है। हवा, हवा को मैंने अंडरलाइन किया है, तो आप देखो हवा को आप गिन सकते हो क्या, हवा को आप गिन नहीं सकते हो, तो वो अनकाउंटेबल नाउन में आ जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल हमारा कहता है, डॉग डज नॉट ईट ग्रास, तो डॉग जो है वो घास नहीं खाता है, कुत्ता घास नहीं खाता है, तो यहाँ पे मैंने घास को अंडरलाइन किया, ग्रास को अंडरलाइन किया, आप ग्रास को गिन नहीं सकते हो, वो अनकाउंटेबल नाउन। तो जिस भी चीज को आप गिन नहीं सकते हो वो हमारे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, और जिसको आप काउंट कर सकते हो उसे हम काउंटेबल कॉमन नाउन कहते हैं। ओके, थर्ड है हमारा कलेक्टिव नाउन, यानी कि समूहवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन। एक पूरे कलेक्शन को जो डिनोट करे, ठीक है, एक पूरे ग्रुप को जो डिनोट करे उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही एट अ बंच ऑफ ग्रेप्स, ही एट अ बंच ऑफ ग्रेप्स, उसने अंगूर का एक गुच्छा खा लिया। गुच्छा,
गुच्छे की बात मैंने ग्रेप्स ऑफ ग्रुप्स की, ग्रेप्स के पूरे ग्रुप को हमने क्या बोला है, बंच बोला है। तो यहाँ पे बंच क्या हो जाएगा, एक कलेक्टिव नाउन को शो कर रहा है, बंच। तो ग्रेप्स का पूरा ग्रुप है तो ये बंच हो गया, यानी कि कलेक्टिव नाउन हो गया। सेकेंड है हमारा आर्मी प्रोटेक्ट्स अस, सेना हमारी रक्षा करती है। तो सेना जो हमारी जो आर्मी होती है वो किससे मिलकर के बनी होती है, सोल्जर्स के पूरे ग्रुप से मिलकर के हमारी आर्मी बनी होती है। तो आर्मी हमारी क्या हो जाएगी, कलेक्टिव नाउन हो जाएगी, जो कि एक पूरे ग्रुप से मिलकर के बनी हुई है। तो जो ग्रुप से मिलकर के जो भी चीज बना होगा, उस चीज को ग्रुप से मिलकर के कोई चीज बना हो और उसका एक नेम दे दिया जाए तो उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। यहाँ पे ग्रेप्स के पूरे ग्रुप को हम बंच कह रहे हैं, यहाँ पे हम सोल्जर्स के पूरे ग्रुप को आर्मी कह रहे हैं। तो ये हमारे दोनों क्या हो गए, कलेक्टिव नाउन हो गए। इन द अबव सेंटेंस बंच एंड आर्मी आर मेकिंग सेंस ऑफ ग्रुप, ये एक पूरे ग्रुप को शो कर रहे हैं, इसलिए हमारे ये कलेक्टिव नाउन हो गया। हेंस बंच एंड आर्मी इज द कलेक्टिव नाउन। तो हमारे बंच एंड आर्मी क्या हो जाएंगे, कलेक्टिव नाउन हो जाएंगे। फोर्थ है हमारा मटेरियल नाउन, जिसे आप पदार्थवाचक संज्ञा कहते हो। मटेरियल नाउन मीन्स वो होता है कि जो हमें प्रकृति से जो जितनी भी मटेरियल्स मिली हैं, जिनका हम यूज करके अपना मैन मेड चीजें बनाते हैं, उसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं, यानी पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल द चेयर इज मेड ऑफ आयरन, आयरन जो है हमें नेचर से मिला है, नेचर से मिला है, जिसका यूज करके हमने क्या बनाया, चेयर बनाया है। तो हमारा आयरन क्या हो जाएगा, एक मटेरियल नाउन हो जाएगा। द चेयर इज मेड ऑफ आयरन, कुर्सी लोहे की बनी है, ठीक है। सेकेंड है हमारा ही हैज अ चेन ऑफ सिल्वर, ही हैज अ चेन ऑफ सिल्वर, सिल्वर जो है हमारा नेचर से मिला हुआ है। तो नेचर से मिले हुए सिल्वर से हम क्या बनाए हैं, चेन बनाए हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सिल्वर क्या हो जाएगा, मटेरियल नाउन। ही हैज अ चेन ऑफ सिल्वर, उसके पास चांदी की चेन है, ठीक है। तो सिल्वर हमारा मटेरियल नाउन हो जाता है, जो कि हमारे नेचर से मिला है और जिसका यूज करके हमने एक नई थिंग्स बनाई है, जिसको हम मैन मेड कहते हैं। फिफ्थ है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाव यानी कि पूरी भावना से जिस वर्ड को हम बोलते हैं, जिसको भी एक नेम देते हैं, उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो कि एक भाववाचक संज्ञा कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल ब्यूटी कम्स इन अ स्मॉल पैकेज, अगर आप इसकी हिंदी देखो, ब्यूटी कम्स इन अ स्मॉल पैकेज, सुंदरता एक छोटे पैकेज में आती है, ठीक है। तो सुंदरता जो ब्यूटी है वो एक भाव, एक पूरे मन से जो एक पूरे भावनाओं से आप बोल रहे हो, ब्यूटी कम्स इन अ स्मॉल पैकेज। तो ब्यूटी जो है वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन को शो कर रहा है। सेकेंड से आप समझो, सेकेंड एग्जाम्पल से मदरहुड इज ब्लशिंग, मदरहुड इज ब्लशिंग, मातृत्व वरदान है। तो मातृत्व जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन को शो करे, आप पूरे भावना के साथ इस वर्ड को बोल रहे हो, मदरहुड इज ब्लशिंग, मातृत्व वरदान है। ओके, तो ये होता है हमारा काइंड्स ऑफ नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं जेंडर ऑफ द नाउन, जेंडर ऑफ द नाउन। जेंडर ऑफ द नाउन का यूज हम क्यों करते हैं, जेंडर मीन्स, जो जेंडर मीन्स होता है टू नो अबाउट नाउन, नाउन के बारे में जानने के लिए हम जेंडर का यूज करते हैं। जो नाउन है वो लिविंग थिंग्स है, नॉन लिविंग थिंग्स है, मेल है या फीमेल है, इस चीज को हम जानने के लिए हम नाउन का यूज कर, जेंडर का यूज करते हैं। ओके, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर, जेंडर जो होते हैं हमारे 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है हमारा मैस्कुलिन जेंडर, जिसे हम पुल्लिंग कहते हैं। सेकंड है हमारा फेमिनिन जेंडर, जिसे आप स्त्रीलिंग कहते हो। थर्ड है हमारा कॉमन जेंडर, जिसे हम उभयलिंग कहते हैं, जो कि कॉमन हो सब में। फोर्थ हमारा न्यूट्रल जेंडर, जिसे आप नपुंसक लिंग कहते हो, जो कि नॉन लिविंग थिंग्स आप कह सकते हो, ठीक है, नपुंसक लिंग। अब एक एक करके इसके बारे में जानते हैं, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन, न्यूट्रल क्या होते हैं। मैस्कुलिन जेंडर जो है एक मेल को डिनोट करता है, मेल, फीमेल और मेल जो होती है उसमें मेल को जो डिनोट करता है वो होता है मैस्कुलिन जेंडर। फॉर एग्जाम्पल अमन हेल्प्स हिज फैमिली, इसको अ मैन नहीं, अमन, यहाँ पे डैश नहीं होगा, ठीक है। अमन हेल्प्स हिज फैमिली, तो अमन क्या है, अमन एक मेल को शो कर रहा है, एक लड़के का नाम है, ठीक है, एक मैन का नाम यहाँ पे शो कर रहा है, अमन हेल्प्स हिज फैमिली। अमन जो है अपने परिवार की मदद करता है, तो अमन अपने परिवार की मदद करता है, तो अमन क्या हो रहा है, एक मेल को शो कर रहा है, तो ये हमारा मैस्कुलिन जेंडर होगा।
कुणाल इज अ क्लेवर बॉय। कुणाल, कुणाल जो है एक चतुर लड़का है। कुणाल एक चतुर लड़का है, तो कुणाल को हम क्या कहेंगे, मेल कहेंगे। ये एक मेल को डिनोट कर रहा है, तो ये हमारा मैस्कुलिन जेंडर हो जाएगा। ठीक है, मैस्कुलिन जेंडर, कुणाल इज अ क्लेवर बॉय, तो ये हमारा मैस्कुलिन जेंडर हो जाएगा। सेकेंड है हमारा फेमिनिन जेंडर, जिसे आप स्त्रीलिंग कहते हो, जिसमें फीमेल आती हैं। ठीक है, किसी भी सेंटेंस में अगर फीमेल का नेम दिया होगा तो आप उसे क्या कहोगे, फेमिनिन जेंडर बोलोगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल अ वुमेन लव्स हर चिल्ड्रन। अ वुमेन लव्स हर चिल्ड्रन, एक महिला अपने बच्चों से प्यार करती है। तो महिला की मैंने बात किया, वुमेन की बात की, तो वो हमारी फीमेल में आएगी। ओके, काउ गिव्स अस मिल्क। बैल हमें मिल्क नहीं देती, काउ हमें मिल्क देती है, तो बैल हमारा क्या हो जाएगा, मेल में आएगा। काउ जो हमारा फीमेल में आएगा, तो काउ गिव्स अस मिल्क। गाय हमें दूध देती है, तो काउ हमारा क्या हो गया, फेमिनिन जेंडर हो जाएगा। ओके, थर्ड है हमारा कॉमन जेंडर, जिसे हम उभय लिंग कहते हैं। कॉमन जेंडर जो कि दोनों में कॉमन हो, लड़की हो या लड़का हो, नॉन लिविंग हो या लिविंग थिंग्स हो, उसमें जो कॉमन होगा उसको हम क्या कहेंगे, कॉमन जेंडर कहेंगे। ठीक है, कॉमन जेंडर। फॉर एग्जाम्पल दोज स्टूडेंट्स वर वेरी इंटेलिजेंट। दोज स्टूडेंट, अगर कोई भाई बहन है, तो अगर आपकी टीचर बोलती हैं, अगर आपकी टीचर अगर आपकी टीचर प्रिंसिपल से जाकर के बोलती हैं दोज स्टूडेंट्स वर वेरी इंटेलिजेंट। ठीक है, तो दोज स्टूडेंट्स, वो भाई बहन की बात कर रही हैं, पर उसको क्या कह रही हैं, उन दोनों को एक कॉमन जेंडर से डिनोट कर रही हैं, स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, पूरे उसके एक ग्रुप को डिनोट कर रहा है, उसमें एक कॉमन जेंडर है, स्टूडेंट्स। ठीक है, दोज स्टूडेंट्स वर वेरी इंटेलिजेंट, दोनों छात्र बहुत बुद्धिमान हैं। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा वी शुड ओबे अवर टीचर्स। वी शुड ओबे अवर टीचर, हमें अपने शिक्षकों का आदर करना चाहिए, हमें अपने शिक्षकों का पालन करना चाहिए। जो हमारे शिक्षक होते हैं, जो हमारे टीचर्स होते हैं, उनकी जो बातें हैं उन्हें हमें माननी चाहिए। तो यहाँ पे जो टीचर्स हैं, टीचर्स में हमारे मेल टीचर्स भी आ जाएंगे, फीमेल टीचर्स भी आ जाएंगे, तो इनमें जो कॉमन जेंडर है वो क्या है, टीचर्स हैं। इसको एक कॉमन जेंडर जो है वो टीचर्स है, दोनों को हम क्या बोलेंगे, मेल और फीमेल दोनों को हम एक कॉमन नेम से बोलेंगे, टीचर्स। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन जेंडर। फोर्थ है हमारा न्यूटर जेंडर, जिसे हम नपुंसक लिंग कहते हैं, यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स। न्यूटर जेंडर, फॉर एग्जाम्पल द स्कूल इज अक्रॉस द रोड। द स्कूल इज अक्रॉस द रोड, स्कूल सड़क के उस पार है। तो स्कूल हमारा क्या कर रहा है, न्यूटर जेंडर को डिनोट कर रहा है, तो हमारा स्कूल क्या हो जाएगा, न्यूटर जेंडर। रोड, रोड भी हमारा न्यूटर जेंडर को डिनोट कर रहा है, एक नपुंसक लिंग को डिनोट कर रहा है, तो रोड भी हमारा क्या हो जाएगा, न्यूटर जेंडर। ओके, सेकेंड है हमारा देयर पेन्स आर ऑन द टेबल। देयर पेन्स आर ऑन द टेबल, मेज पर 3 पेन है। मेज पर 3 पेन है, तो यहाँ पे मेज और पेन दोनों हमारे क्या हो रहे हैं, न्यूटर जेंडर को डिनोट कर रहे हैं, तो ये हमारे दोनों न्यूटर जेंडर हो जाएंगे। ये होता है जेंडर के इतने टाइप्स होते हैं, और जेंडर को हम ऐसे ही पहचानते हैं। ये नाउन को पहचानने का कि नाउन मेल है या फीमेल है, नॉन लिविंग थिंग्स है, लिविंग थिंग्स है, इस चीज को पहचानने के लिए हम जेंडर्स का यूज करते हैं। ओके, रूल फॉर कन्वर्टिंग मैस्कुलिन जेंडर टू फेमिनिन जेंडर, कुछ रूल्स होते हैं मैस्कुलिन जेंडर को फेमिनिन जेंडर में कन्वर्ट करने के। ओके, रूल फर्स्ट है हमारा बाय चेंजिंग द मैस्कुलिन वर्ड। मैस्कुलिन वर्ड को आप कंप्लीटली चेंज करके उसको फेमिनिन बनाते हो। बाय दिस रूल द मैस्कुलिन वर्ड्स आर कंप्लीटली चेंज टू फेमिनिन, मैस्कुलिन को आप पूरी तरीके से चेंज करके फेमिनिन में बनाते हो। फॉर एग्जाम्पल ब्रदर, ब्रदर का हो जाता है सिस्टर। ठीक है, किंग यानी कि क्वीन, सन यानी कि डॉटर। ठीक है, कॉक यानी कि हैन, फादर यानी कि मदर। तो ये मैस्कुलिन हो गया, ये फेमिनिन हो गया, जिसको आप कंप्लीटली चेंज करके फेमिनिन में बना रहे हो। ओके, सेकेंड रूल है हमारा बाय एडिंग ई डबल एस टू मैस्कुलिन वर्ड। मैस्कुलिन वर्ड को बनाने के लिए ई डबल एस का यूज करके आप मैस्कुलिन वर्ड बना रहे हो। बाय दिस रूल एडिंग ई डबल एस टू द मैस्कुलिन वर्ड्स मेक इट फेमिनिन, मैस्कुलिन वर्ड को फेमिनिन में बनाने के लिए ई डबल एस का यूज कर रहे हो आप। फर्स्ट है हमारा एग्जाम्पल में, फर्स्ट है हमारा पोएट यानी कि कवि, तो जिससे आप फेमिनिन में बनाओगे तो पोएटेस लिखोगे, कवित्री। प्रिंस राजकुमार, प्रिंसेस राजकुमारी। लॉयन शेर, लॉयनेस शेरनी। एक्टर अभिनेता, एक्ट्रेस अभिनेत्री।
ठीक है। तो ये हो गया, किसी भी मैस्कुलिन में अगर आप ई डबल एस जोड़ करके फेमिनिन बनाते हो तो वो हमारा क्या होता है, उसमें ई डबल एस जोड़ करके किसी किसी वर्ड में ई डबल एस जोड़ करके भी हम फेमिनिन बनाते हैं। थर्ड रूल है हमारा, बाय रिप्लेसिंग द मेन वर्ड इन कंपाउंड, जो हमारा कंपाउंड है उसमें मेन वर्ड जो है उसको रिप्लेस करके हम क्या बनाते हैं, फेमिनिन बनाते हैं। बाय दिस रूल इन कंपाउंड नाउन्स चेंज द मेन वर्ड्स टू अ फेमिनिन वन। ठीक है, मैस्कुलिन से जो फेमिनिन में चेंज करते हैं तो उसका जो मेन वर्ड होता है वो चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैन सर्वेंट नौकर, मेड सर्वेंट नौकरानी, पीकॉक, पीकॉक बोलते हैं ना, पीकॉक, तो यहाँ पे पी हैन हो जाएगा, कॉक हैन, ठीक है। मोरनी, वॉशर मैन, मैन जो है एक कंपाउंड नाउन है, वॉशर वुमेन धोबिन, ग्रैंड फादर, यहाँ पे ग्रैंड मदर, तो ये हो जाता है कंपाउंड नाउन को चेंज करके आप फेमिनिन में बनाते हो। तो ये होते हैं कुछ रूल्स जो कि आप मैस्कुलिन को फेमिनिन में चेंज करते हो। अगर ये नाउन की वीडियो आपको पूरी डिटेल में अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस। अगर आपको और भी कोई भी कंफ्यूजन हो इंग्लिश से रिलेटेड तो आप वो मुझे कमेंट में बता सकते हो, जिसमें मैं वीडियोस बना दूंगी। ओके, और अगर नाउन से रिलेटेड अभी भी आपके अंदर कोई कंफ्यूजन है तो वो आप मुझे पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच।